अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेर अली और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग पाकिस्तान। तो नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ते एक दुआ ज़हरा नामी लड़की जो कि कराची की रहने वाली थी और वो पबजी गेम खेला करती थी और उसी दौरान इसकी ज़हीर नामी एक लड़के से दोस्ती होती है और ज़हीर और उन दोनों के अंदर जो दोस्ती होती है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि ज़हीर उसे कहता है कि वो जो है कराची से लाहौर चली जाए और यहाँ पे वो जो है शादी करेंगे। तो दुआ जो थी वो बिल्कुल अपने जो प्लान के मुताबिक कराची से अपने लाहौर आती है और यहाँ आकर उसे कॉल करती है। ज़हीर उसे पिक करता है और उसके वालिदैन भी उसे कबूल कर लेते हैं और दोनों का जो है निकाह हो जाता है। और जैसे ही अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि दुआ के वालिदैन ने अपना रमज़ान ट्रांसमिशन में कहा कि जो दुआ है वो लापता है, जबकि एफ़आईआर वगैरह दर्ज हुई तो पता चलता है कि दुआ ने लाहौर में जो है निकाह कर लिया है और निकाह से निकाह नामा के ऊपर जब देखा गया तो उसके ऊपर जो एक गवाह था उसको जो है गिरफ़्तार किया गया, पुलिस ने हिरासत में लिया। तो उन्होंने जो है बताया कि इन दोनों ने शादी कर लिया और वहाँ पे जो है दोनों जो है पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं। तो अब जो है हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब, जो हैं साबिका डीएसपी थे और अब जो हैं ये वकालत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम जी, सर। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम। इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें अपने मसरूफ़ टाइम में से हमें जो है अपना थोड़ा सा वक़्त दिया है और अब हम थोड़ी मालूमात लेंगे इनका, जो इस वाक़ये के ऊपर इनकी जो राय है हम वो लेंगे कि सारा जो भी वाक़या हुआ उसके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं। सर बताइएगा, दुआ जो है अब इस वक़्त लाहौर में आ चुकी है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और दुआ ने अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है, वो जिस लड़के के साथ रह रही है बहुत खुश है और इसके बारे में आप थोड़ा बता दें। देखिए, दुआ अभी नहीं पता कहाँ है, वो अपने शौहर के पास है। पहले वो पुलिस की कस्टडी में थी, लेकिन सेशन जज उकाड़ा के पास वो पेश हुई और वहाँ उसने एक रिट की थी हैबियस की, और फिर हाई कोर्ट लाहौर में, जी, जी। और फिर उसने हाई कोर्ट लाहौर में भी एक रिट की थी हैबियस की कि जी मुझे पुलिस और बाकी जो उसके वुरसा हैं तंग ना करें। अब दुआ ज़हरा का जो बयान था वो ये था कि जी मेरी उम्र 18 साल है जी, और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी आज़ाद मर्जी से आई हूँ और मैंने शादी की है और मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और मेरे माँ बाप जो हैं मेरी शादी किसी और जगह करना चाह रहे थे, मेरी मर्जी के खिलाफ, जिसकी वजह से मैं आई। अब ये अक्सर मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब भी लड़कियां अगवा होती हैं तो कहा यही जाता है कि हमारी शादी किसी बूढ़े से हो रही थी या हमारी शादी किसी और से हो रही थी। अब अगर आप दुआ फातिमा के वालिदैन के बयान को देखें और उसकी माँ का मैंने आंखों में आंसू देखे, उसके बाप के चेहरे पे बेबसी देखी, और फिर आप यकीन माने, आप भी बच्चे हैं, कि यंगस्टर को क्या हो गया है कि एक ऐसी बच्ची जिसको एक माँ ने जन्म दिया, फिर उसको 9 माह 10 माह अपने पेट में रखा, फिर उसे पाला, 14 साल का किया, अगर वो 14 साल की है, अगर इसके बकौल 18 साल की है तो 18 साल की है, लेकिन क्या अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ के आना बनता है? तो ये जो नौजवान बच्चियाँ हैं जो अभी भी जो मुतासिर हैं ड्रामों से, जो मुतासिर हैं फ़िल्मों से, जो मुतासिर हैं इस गेम से या चैट से अपनी जो हो रही होती है, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है इस तरह। और दुआ फातिमा अब अपने शौहर के पास है, और जब तक कानूनन उसे नहीं अलहदा किया जा सकता, वो इसी के पास रहेगी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा जो है वो अभी तक नाबालिग है, उसकी उम्र जो है वो 14 साल है, क्योंकि उसके वालिद ने अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा दिया था और उसके साथ ही बच्ची का दुआ का जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा दिया था। अगर वो नाबालिग हुई तो क्या ये निकाह ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा? देखें, ये निकाह ख़त्म इस तरह नहीं होते हैं। अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी, लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग है, जिसमें 14.5 साल की लड़की ने निकाह किया और शादी की। उन्होंने कहा जी अगर लड़की बालिग है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। डिफरेंट इस पे कवानीन हैं, डिफरेंट राय हैं अदालतों की। अगर एक जज जो हैं वो इस्लामी ज़हन को रखते हैं तो वो ऐसे दे देते हैं, और एक जज लिबरल हैं तो लिबरल जज जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, इसको बालिग होना चाहिए। मसलन कराची में जो कानून है वो ये है कि 18 साल की होनी चाहिए बच्ची लाजमी, लेकिन पंजाब में ये कानून नहीं है।
डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सूबों में डिफरेंट कानून बनाए गए हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जो 2 मौलवी थे उन्होंने पहले एक से बयान लिया तो उसने तो इनकार कर दिया मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया। इसके बाद जब दूसरे का बयान लिया गया तो उसने भी इनकार कर दिया गया कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया। लेकिन हकीकत में जो वो कह रहे हैं उनका निकाह हुआ है और उनकी शादी हुई। तो इस पे जो कारी साहिबान थे, मौलवी साहिबान थे, तो उनकी कोई आप उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि ये ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे? क्या ये ऐसा निकाह काबिल कबूल है जब पढ़ाने वाले ने ही इनकार कर दिया, तो इसकी क्या सिचुएशन होगी? देखें, उसने इनकार कर दिया, लेकिन अब पता नहीं वो डर के मारे कर रहे हैं कि उनने बाज़ का ये होता है कि छोटी उम्र की बच्चियों के निकाह करा देते हैं। ये जो निकाह पढ़ाने वाले लालच में अपने कर देते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं तो इनकार कर देते हैं। तो अब इसकी तफ्तीश कराची पुलिस ने करनी है जहां मुकदमा दर्ज है। लाहौर में इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। अब कराची पुलिस उस जो निकाह है और निकाह खाओं के जो दस्तखत हैं उनका एनालिसिस करवा ले, वो भिजवा दे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास। अगर वो दोनों साइन मिलते हैं उसके और उसके जो है तो वो ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि लड़की अगर उस निकाह को मान रही है और लड़का मान रहा है दोनों निकाह को, तो फिर इस कागजी उसकी कोई मेरे हिसाब से वक़्त नहीं है जी। निकाह इस्लाम के लिहाज से बग़ैर ये जो है निकाह नामा फ़िल किए भी हो जाते हैं। और 1965 से पहले बुजुर्गों के जो निकाह होते थे उसमें कहीं रिटर्न निकाह नहीं है, हमेशा शरी निकाह हुआ करते थे, इजाब व कबूल होता था। हाँ, इसमें एक शर्त थी कि जी वली का होना लाजमी होता था, लेकिन वो वली का कुछ ज़रूरी नहीं है कि जी वली हो, वली कोई भी बन सकता है। कोई भी जानने वाला कहता है जी ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मैं इसका वली हूँ, तो उसका निकाह भी हो सकता है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने एक अपनी उम्र का हिस्सा जो है पुलिस में गुजारा, इसके अलावा भी आप जो है वकालत कर रहे हैं, तो आपका जो नज़रिया है, आपकी सोच क्या कहती है कि ये जो निकाह हुआ है, लड़की एक इतनी दूर से जो है अपने घर से भाग कर आई और भागी हुई लड़कियों का जो मुस्तकबिल है ये हमारा मुआशरा जो है बहुत अच्छी तरह जानता है। क्या ये निकाह या उस लड़की के घर वालों की तरफ से कल को कोई लड़की के ऊपर मुसीबत आ सकती है? अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या उसके लड़की के घर वाले उसे कबूल करेंगे? इसके ऊपर थोड़ी अपनी जो है राय से हमें आगाह करें। यार, लड़की के घर वाले उनको उसको कबूल करना है, वो डिपेंड करता है कि वो फैमिली कैसी है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसको, अगर लड़की ने गलती कर भी ली है तो वो उसे माफ़ कर देते हैं मोस्टली। लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं, जहल हैं, वो मेरे ख्याल में माफ़ नहीं करते। और ख़ास तौर पे जहाँ इंटीरियर सिंध या जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है जनूबी पंजाब में, काराकारी का अक्सर होता है ऐसा। अब पिछले दिनों मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक लड़का है यज़मान का, वो उसने एक लड़की से शादी की और उसको भगा दिया गया, दोनों सऊदी अरब चले गए। अब उस लड़की का जो भाई था उसने उस लड़के के भाई और उसके बेटे दोनों को कत्ल कर दिया यज़मान में, इसी वजह से कि वो भगा के ले गया था। अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि माहौल पे डिपेंड करता है, उसकी फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उन पे डिपेंड करता है, और उसके बाद ये होता है। वरना अक्सर लड़कियां ऐसी जो हैं उन्हें अगर ख़ानदान वाले कबूल नहीं करते तो वो फिर प्रोस्टिट्यूट बनती हैं या प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पे घूमती हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। सर आप अब जो है लास्ट में बता दें, जो जवान नस्ल है हमारी, वो आजकल उनकी जो दोस्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक फ्री हर जगह पे जो है मिलन अंसार वाला माहौल है, इकट्ठे रहते हैं और ऐसे वाक़यात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की जो यूथ है उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा यूथ के लिए ये, देखें, कोई चीज़ बुरी नहीं होती है। अगर आप इंटरनेट को देख लें, जब नया नया आया था तो ये होता था कि जी जो आपके घर का सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो घर के हमेशा ऐसी जगह पे रखा जाता था जहाँ पर नज़र पड़े। क्योंकि आप देखें, एक ही www.wordsex.com लिख लें आप, तो पूरी दुनिया का गंद आपको नज़र आएगा। और दूसरी, अगर एक ज़हन है, अच्छा ज़हन है, तो वो www.islamicword या quran.com लिखेगा तो पूरे कुरान पाक वो पढ़ेगा। अब ये असल में तरबियत होती है घर की कि वो कैसा बच्चा देखना चाह रहे हैं। मादर पिदर आज़ाद जो बच्चों को आप छोड़ेंगे, उसको चेक नहीं रखेंगे। घर में अगर कोई बच्चा है, कोई ऐसी कीमती चीज़ लेके आया है और उसे पूछा ना जाए कहाँ से लाया। अगर उसे पूछ ली भी गया तो उसने कहा जी कि मेरे फ्रेंड ने दी है। अब आप ये तो पूछें कि कौन से फ्रेंड ने दी है और कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो आपको ऐसी चीज़ें खिलाता है, आपको होटल पे जाके खाने खिलाता है, आपको कीमती तोहफे दे रहा होता है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं गंद ज़रूर होता है। आईफोन, आप जो डिफरेंट फ़ोन है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आईफोन्स हैं, वो लड़कियां आप देखें कि बहुत सी बच्चियों की वीडियोस
और उनकी न्यूड पिक्चर्स वायरल होती हैं। एक दफ़ा वो फंस जाती हैं इस गुनाह के दलदल में और उसके बाद सारी ज़िंदगी नहीं निकलती और वो ब्लैकमेल होती रहती। तो मेरा यही उन्हें है कि वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चे और बच्चियों के लिए है कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखें। जी, तो नाज़रीन हम एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करते हैं अज़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब का, जिन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो थी जो कि एक सारे जो मामलात थे हमने कोशिश किया कुछ ना कुछ आपकी गोश गुज़ार में हम रखें और आपको जो इस मामले की है थोड़ी सी समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे इसी यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।